अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। आज मुझे जाना है पलाश के साथ मॉल में। उन्होंने ही ऑफ़र कराया कि चलो ना, सर्दी आ रही है तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं। मौसम भी इतना रोमांटिक और इतना प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और नई नई सर्दी आ रही है, तो बाहर जाने का इसी बहाने मौका मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी पलाश ने बोला कि तैयार हो जाओ, तो मैंने अपना बिस्तर वगैरह भी नहीं ठीक किया, ऐसे ही फिर ना मैं चली गई थी। सोचा था कि आके ठीक कर लूँगी। वैसे आजकल शॉपिंग करना, नए कपड़े बनाना, जूते खरीदना, सब कुछ कितना आसान हो गया ना, और कितना फ्रीक्वेंट भी। लेकिन छोटे होते ऐसा नहीं होता था। कभी 2-3 सूट ईद पे बनते थे और उसके आगे पीछे एक आध सूट बनता होता था। बस इन्हीं 3-4 सूटों में पूरा साल गुजारना होता था, और वो 2-3 सूट ही हर जगह पहन कर जाते होते थे। और फिर उन्हीं कपड़ों की इतनी कदर होती थी ना, बच्चों को भी और बड़ों को भी, क्योंकि पता था कि यही मिलने हैं। और बच्चों के लिए कोई चॉइस भी नहीं होती थी कि ये पहनना है या वो पहनना है। आजकल तो बच्चों के पास भी बहुत चॉइस है। जब भी कहीं जाना, सारे डिसीजंस अम्मी के ही होते थे। क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है। इवन के अम्मियाँ तो कमीज शलवार के नीचे भी हाई नेक पहना देती थी। वो इतना अजीब लगता था ना मुझे। तब तो इतना पता नहीं होता था फैशन का, स्टाइल का, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है। तो जो कुछ होता था बस सिंप्लिसिटी के साथ चला लेते थे काम। और वो टाइम अच्छा था कि सब लोग अच्छा ही पहनते ओढ़ते थे, जो जिसके पास था वो उसके अंदर खुश था। खैर, वक्त तो अभी भी अच्छा ही है। ये अच्छा या बुरा वक्त नहीं होता है, हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हम किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को। चलें जी, खैर, इतना अच्छा सा मौसम इंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हैं मोंतीजो। मोंतीजो मॉल जो है यहाँ का, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा पुरसुकून है। लिस्बन में जो मॉल्स है ना, उनकी निस्बत ये मुझे ज़्यादा पुरसुकून लगा। और यहाँ पे प्राइसेस भी अच्छी हैं और यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे हमारी फेवरेट बेकरी है ग्लेबा के नाम से। इतनी मज़ेदार कुकीज़, क्रोसॉन वगैरह सब कुछ इतना मज़े का है ना इनका, और फ्रेशली बेक्ड उसी वक्त हमारे सामने ही निकाल कर ला रहे होते हैं ये चीज़ें। तो फ्रेश चीज़ों का तो जाहिर है अलग ही मज़ा होता है ना। भूख हम दोनों को ही लगी हुई थी, तो सोचा कि पहले आराम से बैठ के ना खा लेते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे। और मैंने बाबा गनूश भी लिया था। मैंने कहा देखूं कैसा होता है ये, फिर घर में किसी वक्त ट्राई करूंगी। नए नए खाने ट्राई करने का शौक मेरे से ज़्यादा पलाश को है। तो अभी तक हम पर्शियन, सीरियन, मैक्सिकन और जॉर्डन कुजीन ट्राई कर चुके हैं, और इन सब में से मुझे वैसे पर्शियन कुजीन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अम्मियाँ किस तरह से शॉपिंग करती थी हमारे लिए। तो मोस्टली अम्मियों का यही होता था कि अगले साल ये कपड़े आने चाहिए, इस साल पूरे आए या ना आए। इस साल बड़े हों, लेकिन अगले साल जब वो पुराने हो जाएं तो वो पूरे आने चाहिए। बड़े कपड़े खरीदने की लॉजिक हो सकता है यही होगी कि अगले साल भी कपड़ों की कमी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा कपड़े तो बनाने नहीं हैं। तो फिर अगर कपड़े अगले साल छोटे हो गए तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि इस साल भी आ जाएं और अगले साल भी आ जाएं। अरे भगवान, बहुत अच्छा वेदर है मेरी जान। है ना, कितना प्यारा लग रहा है। रास्ते में इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था, इतने प्यारे सीन्स थे, और सूरज की किरणें बादलों को चीरते हुए निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कोई स्पॉटलाइट है यहाँ पे, कुछ मैजिकल सा हो रहा है। पलाश ने तो कार में गाने चलाए ऊंची आवाज से, और फिर बस एंजॉय कर रहे हैं, वो तो अपनी मस्ती में है। बस फिर मैं घर आ गई थी, पलाश मुझे ड्रॉप करके चले गए थे। आते ही मैंने पहले बैल्कनी का रुख किया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इतने प्यारे सीन्स मिस कर दूं। अच्छा, मैं ना ये लेकर आई थी, एक गत्ते का बना हुआ था, एक पैटर्न सा। तो मैंने सोचा था कि शायद मैं इसको किसी काम में लेकर आ सकूं, कोई डेकोरेशन वगैरह इससे कर सकूं, पेंट वगैरह करके। बट ये इतना ढीला ढाला हो गया था ना कि मुझसे कुछ भी बना नहीं इसका, तो मैंने इसको वेस्ट ही कर दिया था। सुबह को बिस्तर जिस हालत में छोड़कर गई थी वो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो सोचा कि उसको भी सही कर लेते हैं। और बेडशीट वगैरह सही होगी ना, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहती है कि मेरा घर साफ़ है। तो बस बेडशीट के ऊपर बाल शाल गिरे हुए होते हैं, वो मैं लाजमी फिर गिरा देती होती हूँ। वैसे जो लोग भी यहाँ माइग्रेट करके आए हैं ना, पोर्चुगल में या स्पेन में, मेरी बहन होती है, तो सब लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे आके ना हेयर फॉल ज़्यादा होता है।
वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अभी तक कुछ बेहतर ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, पर फलाश का हेयर फॉल वाकई बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे लोगों से भी मैंने सुना है कि यहाँ का पानी ना बालों के लिए अच्छा नहीं है। पोर्टुगल आने से पहले मैंने अपने बालों में रीबॉन्डिंग करवाई थी, तो फिर मुझे काफ़ी उसकी केयर करनी पड़ती थी, ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती थी, ख़ास किस्म का शैम्पू और कंडीशनर वगैरह यूज़ करना पड़ता था। तो यहाँ आने के बाद भी मैंने 2 से 3 बार रिबॉन्डिंग करवाई है, लेकिन मुझे यहाँ का रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं मैंने यहाँ आके, लेकिन कोई रिज़ल्ट भी वैसा नहीं है जैसा मैंने पाकिस्तान से रिबॉन्डिंग करवाई थी। हम देसियों के बाल थोड़े हार्ड होते हैं, हो सकता है यहाँ के ब्यूटिशियंस ना हमारे बालों के टेक्सचर को नहीं समझते, जिसकी वजह से ना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता हमारे बालों में। हमारे बालों को थोड़ा ज़्यादा केमिकल लगाना पड़ता है और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है केमिकल्स लगाने के बाद, तो ही इन पे कोई असर होता है। तो यहाँ के ब्यूटिशियंस मुझे लगता है हमारे बालों के टेक्सचर को ना समझते नहीं हैं। खैर किचन में मैं आ गई थी और मेरे कुछ काम बाकी थे जो मैंने पूरे दिन में नहीं किए थे, तो मैंने आके बर्तन शर्तन समेट लिए और सब्ज़ी वगैरह पड़ी हुई थी, धो के रखी थी मैंने, तो वो भी मैंने ना फ्रिज में रख दी थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कफ्स क्यों खोले हुए हैं। एक्चुअली ना सुबह जब मैंने ये शर्ट पहनी ना तो एक बटन इसका टूट गया था और मुझे पता नहीं था, तो लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने चेंज नहीं की शर्ट, तो मैंने दूसरा भी खोल दिया कि दोनों का खोल लेती हूँ तो ये फैशन ही बन जाएगा। अच्छा, कल मैंने बनाई थी फूल गोभी। तो मैंने क्या किया, फूल गोभी को थोड़ा सा छोटा टुकड़ा करके ना तो इसके अंदर डाल दिया बड़े जिपलॉक बैग में। इस तरह का जिपलॉक बैग ले लें आप, और फिर बाद में आप उसको ना किसी भी वज़नी चीज़ से इस तरह से, जैसे इस तरह का एक कोई वज़नी चीज़ लेके आप तो उससे अच्छी तरह ना उसको कूट लें। तो इतनी छोटी छोटी बारीक हो जाती है गोभी, तो बड़ी घुली घुली सी बनती है। तो आलू गोभी में आप डाल के बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान में जब मम्मी फूल गोभी बनाती थी इतनी देर लग जाती थी फूल गोभी को काटने में ही। तो अभी तो इतने ज़्यादा हैक्स निकल आए हैं, लाइफ बहुत आसान हो गई है इन हैक्स की वजह से। तो मैं तो ऐसे ही बस झटपट से बना लेती होती हूँ फूल गोभी जिपलॉक बैग में डाल के। और यहाँ पे ना मैंने कल एक और हैक ट्राई करने की कोशिश की थी, चॉपर के अंदर ना आटा गूंदने की कोशिश की थी मैंने, पर ये फ्लॉप हैक था, तो इसलिए बस मैंने ना उसको मशीन को धो के अब रखा हुआ था। देखा जाए तो इंटरनेट आने की वजह से ना हमारी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो गई है। बस ये है कि बंदा सीखने वाला हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह के किचन हैक्स देख लें आप, होम ऑर्गेनाइजेशन देख लें, किचन ऑर्गेनाइजेशन देख लें, हर चीज़ मिल जाती है आपको इंटरनेट पे। बस आपका जहन खुला होना चाहिए और आप सीखने वाले होने चाहिए। और इसी तरह व्लॉगिंग जो लोग करते हैं, फूड व्लॉगिंग हो गया या होम की नॉर्मल व्लॉगिंग हो गया, रूटीन व्लॉगिंग, उनसे भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरे लोग अपने घरों में कर रहे होते हैं जो हम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं। तो एक दूसरे से ना सीखना चाहिए। तो अगर आप वीडियोस वगैरह व्लॉगिंग वगैरह भी देखते हैं ना तो उनसे भी सीखा करें। इवन कि मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि नौश व्लॉग्स से मैंने बहुत सारी किचन ऑर्गेनाइजेशन सीखी है, काफ़ी सारे हैक्स वगैरह भी सीखे हैं और पलवशा से बहुत सारी रेसिपीज सीखी हैं। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या कुछ ख़रीदा है प्राइमार्क से। आज मेरा ख़रीदने का कुछ भी मूड नहीं था, पर पलाश ने कहा तो मैंने ख़रीद दिया, ना कौन करेगा। तो ये पैंट ली है पलाश ने, वो खुद ही ख़रीद रहे थे, मैं खुद आपके साथ ही देख रही हूँ जो कुछ ख़रीदा है पलाश ने। ये पैंट ली है, इसके बाद मैंने ली है ये शर्ट। ये जस्ट सर्दियों में, इसके ना नीचे बहुत अच्छा कपड़ा है, मतलब कॉटन ही है। अदरवाइज़ दूसरी जो थी ना उसके नीचे अजीब सा कपड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो हार्ड होता है पहनने में। तो ये वाली मैंने, सिंपल है ये बिल्कुल। और इसके साथ मैंने लिया है ट्राउज़र लिया है मैंने वाइट, सिंपल ही है ये भी, ये वाइट ट्राउज़र थोड़ा खुला डुला है नीचे से। ये वाइट ट्राउज़र लिया मैंने। इसके बाद ये है जी पलाश ने, ओके, ये वाली ली है शर्ट, ठीक है, ये भी सही लिया है, फुल स्लीव्स वाली ली है ना, तो आगे काम आ जाएगी। इसका कॉलर भी है और आगे से बटन्स भी हैं, ये पहनने में भी इजी रहती है। इसके बाद क्या लिया पलाश ने, ओके, ये सबसे प्यारी लग रही है मुझे, ये भी फुल स्लीव्स हैं, कॉलर भी है और जिप भी लगी हुई है, ये स्टाइलिश लग रही है ना।
अच्छी है ज़बरदस्त। इसके बाद हाँ ये चेक वाली ली पलाश ने। मैंने इनको बोला था कि आप चेक वाली ना लें, सिंपल ही ले लें, तो उन्हें चेक वाली पसंद आई है। चेक वाली शर्ट ली है। ठीक है भाई, लड़कों वाली चीज़ें तो देखने वाली भी नहीं होती लड़कियों की चीज़ें होती हैं। वैसे तो मैंने भी सिंपल ही ली हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे नाइट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो ये जो है ना मेरी सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा सच जो लड़कियों वाले शशके होते हैं वो नहीं है। तो ये भी सिंपल ही है, फुल स्लीव्स है। आगे सर्दी की वजह से मैंने भी फुल स्लीव्स ही ली हैं और पलाश ने भी। ये भी सिंपल वाइट शर्ट है विद ओ अच्छा ये पलाश की है। ओके वाइट शर्ट्स पलाश की फेवरेट हैं, कभी नहीं छोड़ता। ओके हाँ ये भी मैंने वाइट शर्ट ली है, मैंने फुल स्लीव्स वाली ली है। ये भी नाइट के लिए हो जाएगी, सॉफ्ट एंड सिंपल। और क्या है जी, ये क्या है, ये भी पलाश नहीं ली है, ब्लैक शर्ट। वाइट एंड ब्लैक पलाश की फेवरेट। और ये उल्टी करके रखी हुई है, पहन के देखी ना इन्होंने कपड़े वहाँ पे, और उल्टे करके रख दिए हैं सारे। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। और ये बनियान भी ली है पलाश ने। अच्छा ये सबसे क्यूट मज़े की चीज़, इससे पहले ओके ये भी पलाश की है। ये देखें कितने क्यूट शूज़ हैं ना घर में पहनने के लिए। इसके एक अप वाले बाबा जी बने हुए हैं, ये अप वाले बाबा जी, और जी ये जो अप में बच्चा है वो, देखिए कितने प्यारे शूज़ है ना। ये मुझे वैसे ही पसंद आए तो मैंने ले लिए। ऊपर से वाइट कलर है तो ये गंदे भी जल्दी हो जाएंगे। चलें वॉशेबल हैं, धो लेंगे। सारी चीज़ें जो नई लेकर आई थी मैं अपनी अलमारी में रख दी थी, और जूते के लिए लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी तो मैंने ड्रामा लगाया और साथ में ना जूते को खोलने लग गई, और फिर मैं पहन के देख रही थी क्योंकि मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था इसको पहनने का भी और देखने का भी। मैं ना अपने घर का छोटा बच्चा थी ना, तो शायद इसी वजह से ना मुझे बच्चों वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही क्यूट लगती हैं। मेरे अंदर का बच्चा अभी तक जाग जाता है जब भी मैं कोई क्यूट सी चीज़ देखती हूँ ना। मेरे पलाश भी मुझे यही बोलते हैं कि आप अभी तक पूरा बच्चा ही हो, आपके दिमाग से अभी तक बच्चा निकला नहीं है और देखें अब मैं खा रही हूँ सिरेलैक, बच्चों वाली चीज़ मैंने कहा ना अभी तक मेरे दिमाग से वो बच्चा निकला नहीं। मुझे सिरेलैक शुरू से ही इतना पसंद है ना, जब मुझे कोई क्रेविंग होती है ना कुछ मीठा खाने की, तो मेरा दिल करता है कि मैं सिरेलैक ही खा लूँ। तो मैं हर टाइम घर में ना सिरेलैक रखती हूँ, और इवन पाकिस्तान में भी मेरा यही हाल था। अब्बू को मैं कहती थी कि मुझे ना सिरेलैक ला कर दें, तो पाकिस्तान में भी अब्बू मेरे लिए लेकर आते होते थे सिरेलैक। इवन के मेरे बड़े भाई जो हैं उनको भी सिरेलैक बहुत पसंद था, तो वो भी अपने कबर्ड में रखते होते थे सिरेलैक, तो हम दोनों ही मिल मिल के खाते थे सिरेलैक। तो मुझे पसंद है ठंडा ठंडा सिरेलैक, इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो मुझे लग रही थी भूख, फ्रिज में पड़ा हुआ था सैलड जो मैंने पलाश के लिए बनाया था, तो मैंने वही थोड़ा सा ना खा लिया था और साथ में ड्रामा देखने लग गई थी। सैलड से मेरा पेट नहीं भरा, तो थोड़ी देर के बाद निकाला ओट्स का केक और साथ में ठंडा ठंडा सिरेलैक। बड़ा ही मज़ा आया खाने का। तो आज का दिन तो मेरा यहीं ख़त्म हो गया। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको भी सिरेलैक पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।